ओसामा बिन लादेन की मौत, जिसे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने विश्व भर में आतंकवाद विरोधी संघर्ष को एक नई दिशा दी। ओसामा बिन लादेन अल-कायदा के नेता और 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड को अमेरिका के नेवी सील्स द्वारा 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में मार गिराया गया था। इस घटना की पृष्ठभूमि, तैयारी और अंत की कहानी अत्यंत रोचक और जटिल है। पृष्ठभूमि: ओसामा बिन लादेन 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा वांछित सबसे बड़ा आतंकवादी था। 9/11 हमलों के बाद बिन लादेन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में छिप गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां लगातार उसकी खोज में लगी रहीं, लेकिन वह लंबे समय तक पकड़ा नहीं गया। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को बिन लादेन के ठिकाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिससे वे उसके ठिकाने का पता लगाने में सक्षम हुए। ओसामा बिन लादेन की मौत, जिसे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने विश्व भर में आतंकवाद विरोधी संघर्ष को एक नई दिशा दी। ओसामा बिन लादेन अल-कायदा के नेता और 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड को अमेरिका के नेवी सील्स द्वारा 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में मार गिराया गया था। इस घटना की पृष्ठभूमि, तैयारी और अंत की कहानी अत्यंत रोचक और जटिल है। पृष्ठभूमि: ओसामा बिन लादेन 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा वांछित सबसे बड़ा आतंकवादी था। 9/11 हमलों के बाद बिन लादेन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में छिप गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां लगातार उसकी खोज में लगी रहीं, लेकिन वह लंबे समय तक पकड़ा नहीं गया। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को बिन लादेन के ठिकाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिससे वे उसके ठिकाने का पता लगाने में सक्षम हुए। जानकारी और योजना: खुफिया जानकारी के आधार पर CIA को बिन लादेन के निजी कोरियर अबू अहमद अल-कुवैती के बारे में जानकारी मिली। कोरियर की गतिविधियों पर नजर रखने के बाद अमेरिकी एजेंसियों को संदेह हुआ कि वह पाकिस्तान के एबटाबाद शहर के एक सुरक्षित घर में छिपा हुआ है। बिन लादेन के ठिकाने की पुष्टि के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने महीनों तक इस क्षेत्र की निगरानी की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी सुरक्षा टीम ने बिन लादेन को पकड़ने या मारने के लिए एक सटीक योजना तैयार की। यह ऑपरेशन अत्यंत गुप्त रखा गया ताकि पाकिस्तान सरकार या स्थानीय सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी न हो सके। ऑपरेशन की तैयारी: CIA और अमेरिकी सेना ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसे नेवी सील्स के सील टीम 6 इंच नामक विशिष्ट दल द्वारा अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन के लिए गुप्त हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया, जो रडार से बचने में सक्षम थे। इस ऑपरेशन की पूरी तैयारी बेहद सटीक और गुप्त थी। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर: 1 मई 2011 की रात को अमेरिकी नेवी सील्स की टीम ने एबटाबाद स्थित उस घर पर हमला किया जहां बिन लादेन छिपा हुआ था। इस ऑपरेशन में लगभग 40 मिनट का समय लगा। घर में मौजूद बिन लादेन ने कुछ समय तक प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः उसे मार गिराया गया। ऑपरेशन में बिन लादेन के अलावा उसके कुछ साथी भी मारे गए। इस दौरान अमेरिकी सेना के किसी भी जवान को नुकसान नहीं पहुंचा। बिन लादेन को सिर और सीने में गोली मारी गई थी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। ऑपरेशन के बाद बिन लादेन के मारे जाने की पुष्टि के बाद उसके शव को हेलीकॉप्टर के माध्यम से वापस अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ले जाया गया। अमेरिकी सरकार ने बिन लादेन के शव की पहचान के लिए DNA टेस्ट कराया और उसकी पुष्टि की।
इसके बाद बिन लादेन के शव को इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार समुद्र में दफना दिया गया ताकि उसका शव किसी भी तरह से विवाद का कारण न बने। पाकिस्तान और विश्व की प्रतिक्रिया। इस ऑपरेशन के बाद विश्व भर में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। अमेरिकी जनता ने इस ऑपरेशन का स्वागत किया और इसे 9/11 के हमलों का बदला मानते हुए खुशी जाहिर की। वहीं पाकिस्तान सरकार को इस बात पर आलोचना का सामना करना पड़ा कि बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर इतने लंबे समय तक कैसे छिपा रहा। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान सरकार या उसके सुरक्षा बलों को इस बारे में जानकारी थी। पाकिस्तान के एबटाबाद में बिन लादेन का छिपना और अमेरिकी सेना द्वारा उसकी हत्या का ऑपरेशन दोनों देशों के संबंधों में तनाव का कारण बने। पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जबकि अमेरिका ने इसे आतंकवाद के खिलाफ अपनी निर्णायक जीत के रूप में देखा। निष्कर्ष। ओसामा बिन लादेन की मौत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगियों की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। हालांकि बिन लादेन की मौत के बावजूद अल-कायदा और अन्य आतंकवादी संगठन अभी भी सक्रिय हैं, लेकिन यह घटना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत मानी जाती है। ओसामा बिन लादेन की हत्या से यह स्पष्ट होता है कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक को पकड़ने के लिए सालों की मेहनत और सटीक खुफिया जानकारी की आवश्यकता होती है।